गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा अब्रेविएशी। तो पहले हम एंटीपार्टम हेमरेज जानते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज की ही एक कंडीशन है अब्रेविएशी प्लेसेंटा। तो एंटीपार्टम हेमरेज और प्लेसेंटा प्रीविया का पिछला वीडियो बन चुका है, आप देख सकते हैं। तो जानते हैं एंटीपार्टम हेमरेज होता क्या है। एंटीपार्टम हेमरेज वह एक कंडीशन है जिसमें जेनिटल ट्रैक्ट में ब्लीडिंग देखने को मिलती है। जेनिटल ट्रैक्ट में ब्लीडिंग देखने को मिलती है आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर ऑफ द बर्थ ऑफ बेबी। नेक्स्ट इसके दो कॉज होते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया एंड प्लेसेंटा अब्रेविएशी। तो प्लेसेंटा प्रीविया वह कंडीशन है जिसमें जो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है अपर यूट्राइन सेगमेंट से खिसक कर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है पार्शियली और कम्प्लीटली। इसे हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। तो इसका लॉन्ग वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अब्रेविएशी ऑफ प्लेसेंटा, अब्रेविएशी प्लेसेंटा। तो अब्रेविएशी प्लेसेंटा, तो सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं सिंपली। अब्रेविएशी प्लेसेंटा इज द प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्राइन वॉल आफ्टर द 28th वीक ऑफ जेस्टेशन until द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। जो अब्रेविएशी ऑफ प्लेसेंटा होता है उसमें जो प्रीमेच्योर सेपरेशन होता है प्लेसेंटा का, इसका जो इम्प्लांटेशन होता है वो नॉर्मली अपर यूट्राइन सेगमेंट में ही होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें नॉर्मल प्लेसेंटा जो है वो अपर साइड में इम्प्लांटेड है, लेकिन अब्रेविएशी ऑफ प्लेसेंटा की कंडीशन में जो है ये जो अपर सेगमेंट ऑफ यूट्राइन है वहाँ से डिटैच होने लगता है। इसे जैसे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ से डिटैच हो चुका है। इसे बोलते हैं अब्रेविएशी ऑफ प्लेसेंटा। एक कब होता है, 20 वीक ऑफ जेस्टेशन until द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। जो 20 वीक ऑफ जेस्टेशन होता है उससे लेकर सेकेंड स्टेज तक लेबर में देखने को मिलेगा। ठीक, आप इमेज में क्लियरली समझ सकते हैं, दिख रहा है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ अब्रेविएशी प्लेसेंटा। इसके 3 टाइप हैं। कंप्लीट, ऐसे इसके 2 मेन टाइप हैं, बेस्ड ऑन ब्लीडिंग भी है और एक बेस्ड ऑन सेपरेशन है। तो हम सेपरेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो पहले देखेंगे कंप्लीट अब्रेविएशन। अकर व्हेन द एंटायर प्लेसेंटा सेपरेट सीवियर ब्लीडिंग फीटल डेथ। जो कंप्लीट सेपरेशन है, कंप्लीट अब्रेप्शन या फिर कंप्लीट सेपरेशन भी बोल सकते हैं इसको हम। इसमें जो प्लेसेंटा है उसका पूरी तरह से सेपरेशन हो जाता है, जैसे कि इमेज में दिख रहा है कि जो कंप्लीटली तरह से जो प्लेसेंटा है यहाँ सेपरेट हो गया है। ठीक, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें देखने को मिलता है कि सीवियर जेनिटल ब्लीडिंग होगी और फीटल डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट है पार्शियल अब्रेप्शन। पार्शियल अब्रेप्शन में एग्जिस्ट व्हेन पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द यूट्राइन वॉल, मॉडरेट ब्लीडिंग, एविडेंस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस। इस कंडीशन में जो प्लेसेंटा का सेपरेशन है वो पार्शियली होगा और मॉडरेट ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, और जो फीटल है वो फीटल जो है वो डिस्ट्रेस में भी चला जाएगा। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्लेसेंटा का सेपरेशन है, डिटैचमेंट है, जो कि पार्शियली हुआ है और कंप्लीट में पूरी तरह से प्लेसेंटा डिटैच हो चुका है। और पार्शियली सेपरेशन या पार्शियली अब्रेविएशन में पार्शियली तरह से सब डिटैच हुआ है प्लेसेंटा, और इसमें जो ब्लीडिंग है वो विजिबल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पार्शियल के बाद मार्जिनल अब्रेप्शन। मार्जिनल अब्रेप्शन में अकर व्हेन द सेपरेशन इज लिमिटेड ऑफ द एज ऑफ द प्लेसेंटा, लिमिटेड ब्लीडिंग एंड यूट्रोप्लेसेंटल डिस्ट्रप्शन। इसमें जो है प्लेसेंटा का सेपरेशन हल्का मतलब लिमिटेड होगा, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, जो इमेज में आप क्लियरली देख रहे हैं। और इसमें लिमिटेड ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, और जो यूट्रोप्लेसेंटल डिस्ट्रप्शन, जो यूट्रस और प्लेसेंटा है उसके बीच डिस्ट्रप्शन होगा, डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ब्लीडिंग टाइप ऑफ प्लेसेंटा अब्रेविएशी। तो 3 मेन टाइप होते हैं, रिवील्ड, कंसील्ड और मिक्स्ड। तो हम एक तो देखेंगे। पहले देखेंगे रिवील्ड प्लेसेंटा। द ब्लड initiated downward the membranes and decidua the blood comes out the cervical canal to be visible externally। जो ब्लड मेम्ब्रेन और
डेसिडुआ है उन जो डेसिडुआ है उनके बीच जो वो नीचे जो ब्लड मेम्ब्रेन है और डेसिडुआ है वो डाउनवर्ड होगा इनिशिएट और ब्लड कम आउट द सर्वाइकल कैनाल। जो ब्लड होगा वो सर्वाइकल कैनाल में देखने को मिलेगा एक्सटर्नली। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में जो रिवील्ड है, इसमें जो ब्लड मेम्ब्रेन है और जो डेसिडुआ है उनके बीच जो ब्लड है वो नीचे की ओर रिश्ता है और जो यहाँ ये सर्वाइकल है वहाँ पे हमें विजिबल ब्लीडिंग देखने को एक्सटर्नल मिलेगी, जो बाहर तक ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है कंसील्ड द ब्लड कलेक्ट बिहाइंड द सेपरेट प्लेसेंटा। जो ब्लड का कलेक्शन होगा जो ब्लड का कलेक्शन होगा जो प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है उसके बिहाइंड कलेक्ट इन द बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड डेसिडुआ। यहाँ पे डेसिडुआ भी होगा, मेम्ब्रेन एंड डेसिडुआ। द कलेक्ट ब्लड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग आउट द सर्विक्स बाय प्रिवेंटिंग पार्ट ऑन द लोअर सेगमेंट। इसमें जो ब्लड है वो कहाँ कलेक्ट होगा? बिहाइंड द प्लेसेंटा, जो सेपरेट हुआ है प्लेसेंटा उसके पीछे और जो मेम्ब्रेन और डेसिडुआ के बीच में जमा होगा और जो जमा हुआ ब्लड है उसको सर्विक्स के पास आने से रोकेगा और जो रुकता है और प्रेशर पड़ता है लोअर सेगमेंट में। ठीक, जैसे कि आप इमेज में क्लियरली देख सकते हैं कंसील्ड में। ठीक, नेक्स्ट है मिक्स्ड। सम पार्ट ऑफ द ब्लड कलेक्ट इनसाइड, जो कुछ पार्ट है ब्लड वो कलेक्ट होगा इनसाइड मतलब कि सेपरेट प्लेसेंटा के पीछे एंड पार्ट ऑफ द एक्सपेल आउट जो रिवील्ड प्लेसेंटा में आप देख सकते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि रिवील्ड जो है इसमें रिवील्ड में हमें एक्सटर्नली ब्लीडिंग देखने को मिलेगी जो कि दिख रहा है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और कंसील्ड में क्या होता है, जो प्लेसेंटा और यूट्राइन वॉल में जो ब्लड होता है वो रिटेन्ड होता है। ठीक, और मिक्स्ड में बोथ एक्सटर्नल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं मिक्स्ड में एक्सटर्नल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी जो रिवील्ड प्लेसेंटा है, और कंसील प्लेसेंटा का भी देखने को मिलेगा जो कि यूट्राइन वॉल और जो ब्लड मेम्ब्रेन है उनके बीच, यूट्राइन वॉल और ब्लड मेम्ब्रेन के बीच जो ब्लड है वो रिटेन्ड हो जाएगा, इसे हम कंसील्ड बोलते हैं। इसलिए आप इमेज देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। मैटरनल फैक्टर में आता है हाइपरटेंशन, क्रोनिक और प्रेगनेंसी इंड्यूस, जिसके वजह से प्रेक्सी प्लेसेंटा की कंडीशन अराइज हो सकती है। एडवांस मैटरनल एज 35 ईयर्स, अगर जो मैटरनल एज है वो 35 ईयर्स से अधिक है या फिर 35 ईयर्स एज है तो प्लेसेंटा एब्रेप्सी की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट मल्टीपैरेटी वह कंडीशन है जो मदर हैं वो दो एंड मोर डिलीवरी उनकी हो चुकी है वो, तो उनके में भी एक कंडीशन देखने को मिलेगी। हिस्ट्री ऑफ अब्रेप्सिव प्लेसेंटा, अगर प्रीवियस हिस्ट्री उनको अब्रेप्सिव प्लेसेंटा की है तो प्रेजेंट प्रेगनेंसी में भी अब्रेप्सिव प्लेसेंटा की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है ट्रामा रिलेटेड एब्डोमिनल ट्रामा, अगर कार एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो जिसके वजह से एब्डोमिनल पे ट्रामा लगेगा, तो जिसके वजह से जो प्लेसेंटा है अब्रेप्सिव मतलब प्लेसेंटा का इमेच्योर सेपरेशन हो सकता है। ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशन में आता है प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगा, जिसके वजह से भी देखने को मिलेगा। पॉलीहाइड्रामिनस का मतलब होता है जो इम्यूनिटिक फ्लूइड है उसकी अमाउंट एक्सेसिव होना। जो मेम्ब्रेन है जो मदर है उनकी मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो गई है तो जिसके वजह से रैपिड डिकम्प्रेशन आफ्टर रप्चर देखने को मिलेगा, जिसके वजह से पॉलीहाइड्रामिनस कॉज करेगा। नेक्स्ट है मल्टीपल प्रेगनेंसीज, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो भी
प्लेसेंटा एब्रेप्सी की कंडीशन देखने को मिलेगी। लाइफ स्टाइल एंड सब्सटेंस एब्यूज़, अगर कोई मदर का जो लाइफ स्टाइल है, अगर उसके लाइफ स्टाइल में सब्सटेंस एब्यूज़ जैसे स्मोकिंग, कोकेन का यूज कर रही है, तो जिसके वजह से भी प्लेसेंटा एब्रेप्सी की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है अदर में आता है थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर। थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, जिसके वजह से भी एब्रेप्सी प्लेसेंटा की कंडीशन देखने को मिलेगी। यूट्राइन एनोमलीज और फाइब्रॉइड्स एंड फॉलिक एसिड डिफिशियंसी की वजह से भी प्लेसेंटा एब्रेप्सी की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर ऑफ प्लेसेंटा एब्रेप्सी। सडन ऑनसेट वेजाइनल ब्लीडिंग, सडन वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। डार्क रेड कलर में एब्डोमिनल पेन और यूट्राइन टेंडरनेस होगा। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, हाइपरटोनिक और फ्रीक्वेंट फीटल डिस्ट्रेस और अब्सेंस ऑफ फीटल हार्ट साउंड इन सीवियर केस में फीटल डिस्ट्रेस में चला जाएगा और फीटल का जो हार्ट रेट साउंड है वो भी अब्सेंस हो सकता है सीवियर कंडीशन में। नेक्स्ट हाइपोवोलेमिक शॉक इफ ब्लड लॉस इज सिग्निफिकेंट। मैटरनल टेकिकार्डिया, जो मदर है उसका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। हाइपरटेंशन जिसके वजह से अराइज होगा। एनीमिया होगा, एनीमिया भी कॉज करेगा प्लेसेंटा एब्रेप्शन है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हुई तो एनीमिया देखने को मिलेगा। एनीमिया की वजह से जो स्किन है वो पेल हो जाएगी। कूल एंड क्लामी स्किन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में पहले हम क्लिनिकली डायग्नोसिस बनाते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक। अल्ट्रासाउंड में सो रिट्रो प्लेसेंटा हेमेटोमा। अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हमें देखने को मिल सकता है कि रिट्रो प्लेसेंटा हेमेटोमा। रिट्रो प्लेसेंटा हेमेटोमा क्या होता है? रिट्रो का मतलब होता है बैक साइड, प्लेसेंटा हेमेटोमा का मतलब होता है ब्लड का क्लॉट होना। तो जो प्लेसेंटा है उसके बैक साइड में ब्लड का क्लॉट होना, क्लॉट देखने को मिल सकता है यूएसजी में। नेक्स्ट है लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में हम सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, जिसमें एनीमिया, लो हीमोक्रिट, कोगुलेशन प्रोफाइल भी करेंगे, जिसमें डिटेक्ट डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, ठीक। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट में हम फर्स्टली असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस पहले हम मॉनिटर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कितना ब्लड लॉस हुआ है। मैच्योरिटी ऑफ द फीटस के मैच्योरिटी को देखेंगे। वेदर द पेशेंट इन लेबर और नॉट, पेशेंट है वो लेबर पेन में है कि नहीं वो हम डिटरमाइन करेंगे। प्रेजेंस एनी कॉम्प्लिकेशन, उस मतलब जो मदर आई है उसको उस टाइम उसको कौन सी कॉम्प्लिकेशन है वो डिटरमाइन करेंगे। टाइप एंड ग्रेड ऑफ अब्रेप्शन, जो अब्रेप्शन हुआ है उसका टाइप और ग्रेड को डिटरमाइन करेंगे। रिंगर सोल्यूशन ड्रिप इन स्टार्टेड, फ्लूइड लॉस होने की वजह से हम फ्लूइड लॉस हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है तो हम ब्लड भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे और आरएल सोल्यूशन ड्रिप भी लगाएंगे। मैनेजमेंट में हम इमीडिएट मैनेजमेंट करेंगे, तो इमीडिएट में हम इमीडिएट डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करेंगे। द पेशेंट इन लेबर, पेशेंट अगर लेबर पेन में है तो हम क्या करेंगे? लेबर इज एक्सीलेटेड बाय लो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, ऑक्सीटोसिन ड्रिप में स्टार्टेड टू एक्सीलरेट लेबर। वेजाइनल डिलीवरी इज फेवरेबल इन केस विथ, जब पेशेंट लेबर पेन में है तो हम वेजाइनल डिलीवरी को फेवरेबल देंगे। तो प्लेसेंटा एब्रेप्सी विथ डेड फीटस, डीआईसी इज प्रेजेंट, डीआईसी को हम आगे बताएंगे अच्छे से। द पेशेंट नॉट इन लेबर, जब पेशेंट लेबर पेन में नहीं है तो हम क्या करेंगे? इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे। हम कम से कम 4 से 8 घंटे में जो लेबर है उसको डिलीवरी हम बेबी का करा देंगे। नेक्स्ट हम सिजेरियन सेक्शन को भी प्रीफर करेंगे जब पेशेंट लेबर पेन में नहीं है तो। नेक्स्ट प्रिवेंशन क्या करेंगे हम? ईयरली डिटेक्शन एंड इफेक्टिव थेरेपी, हम मतलब ईयरली डिटेक्शन करेंगे एंड इफेक्टिव थेरेपी देंगे। नीडल पंक्चर और एम्नियोसिंथेसिस करेंगे। एवॉइडेंस ऑफ ट्रामा,
रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉलिक एसिड, जो रूटीन में मतलब फॉलिक एसिड हमें एडमिनिस्टर करना है वो करेंगे। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में हम DIC का फुल फॉर्म होता है डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, ये एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है। DIC एक ऐसी कंडीशन है, एक मतलब इसमें मतलब एक ऐसी कंडीशन है, हाइपर कोगुलेबल स्टेट होता है ये, ठीक। इसमें जो ब्लड होता है तो बॉडी के अंदर क्लॉट बन जाता है। ब्लड के जो ब्लड है उसके मतलब उसके क्लॉट बन जाते हैं। जब ये क्लॉट बन जाता है तो पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल है उसमें तैरने लगता है और ब्लॉकेज कॉज करता है। तो ब्लॉकेज जो हमारी आर्टरी कैपिलरी हो गई वहाँ पे ये ब्लॉक करने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, अकुमुलेट होने लगता है। उससे क्या होगा कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कंप्रोमाइज़ होगा, जिसके वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर देखने को मिलेगा, जिसके वजह से प्लेसेंटा अब्रप्शी की कंडीशन भी और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है हेमरेजिक शॉक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।